जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 23 और 24। आप सबों को जय यीशु। वर्ष का छठवां इतवार में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज देखिएगा प्रभु यीशु नाना प्रकार के सिद्धांतों को हमारे सामने रखते हैं, जैसे किस प्रकार मूसा का संहिता को पूरा करने प्रभु आए हैं, क्रोध और हत्या किस प्रकार काबू में रखना, किस प्रकार एक दूसरे से मेल मिलाप में जीवन बिताना, किस प्रकार आंतरिक शुद्धता में जीवन बिताना, विवाह बंधन किस प्रकार का होना है, और अंत में सच्चाई और सौगंध, इस पर हम जीवन कैसे बिताएं। इन तमाम मूल्य मुद्दों पर प्रभु यीशु मसीह आज का सुसमाचार द्वारा हम लोगों से वार्तालाप करते हैं। पिछले सप्ताह में प्रभु हम सबको नमक और ज्योति का दर्जा देते हैं और आगे बढ़ाते हुए वह कहते हैं हमारा ख्रीस्तीय जीवन किस प्रकार का होना है। क्या हम दूसरों से क्रोध करते हैं, हत्या की भावना रखते हैं, भले ही शारीरिक रूप में नहीं, मानसिक रूप में हमारा रिश्ता दूसरों किस प्रकार का है, जलन में जीवन बिताते हैं, अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से जो हम एक साथ जीवन बिताते हैं, धर्म भाई धर्म बहन सगा संबंधी, मेल मिलाप का जीवन मेरे पास है, या झगड़ा, ईर्ष्या, मलिनता की भावना, इस प्रकार प्रभु हमें सिखाने के लिए कोशिश करते हैं। क्रिस्तीय जीवन सरल सहज नहीं है, ये कुछ हट के है, दुनियाई जीवन से कुछ हट के है, और हमें दूसरों को दिखाना है मैं ख्रीस्त का अनुसरण क्यों करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय में यीशु मसीह हम सबके लिए जीवन की सही रीति से जीने का निर्देश रखते हैं। पहले आशीर्वचन से शुरुआत करते हैं। प्रभु नमक और ज्योति का जिम्मेवार समझाते हैं, और उसके बाद आज का सुसमाचार में किस प्रकार जीवन निर्वाह हमें करना है, इस पर निर्देश देते हैं। इन कथन द्वारा प्रभु यीशु पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान को जो अंतर है वह हमारे सामने रखते हैं। पुराने व्यवस्थान में कहा गया था हत्या मत करो, लेकिन प्रभु कहते हैं यदि हम अपने भाई और बहन के विरुद्ध कोई क्रोध करते हैं वही हत्या है, संबंध सही नहीं रखते हैं वही हत्या है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का तीनों पाठ हमें ईश्वर के द्वारा हमारे जीवन को उचित ढंग से जीने के लिए बहुत सारे निर्देश सामने रखे हैं। इन निर्देशों को देने के बाद प्रभु हम पर दबाव नहीं डालते, बल्कि हम इसको सुनकर समझकर अनुसरण जीने के लिए कृपा देते हैं। जब हम आज का तीनों पाठ सुनेंगे, ध्यान से मनन चिंतन करेंगे
और एक नया ख्रिस्ती जीवन जीने के लिए कृपा मांगें। आमीन।